हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। चलिए बेटा, आज हम आपकी नई बुक स्टार्ट करने जा रहे थे जिसका नाम है एन एलियन हैंड। क्या नाम है उस बुक का? एन एलियन हैंड। उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द टीना टीचर। क्या नाम है? द टीना टीचर। चलिए बेटा, अब मैं आपको एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताते हुए आपको वो वर्ड्स पूरी लाइन सेंटेंस के साथ हिंदी के साथ बताऊंगी। आपको पहले मैं बताती हूँ, उस वीडियो को देखना है, फिर उसके बाद आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है। चलिए बेटा, आप जल्दी से अपनी बुकों को ओपन कर लीजिए। चलिए, आई थॉट सो वेरी स्मॉल। मैंने सोचा इतनी छोटी सी चींटी। द एंट इज़ अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्क। अब देखिए बेटा, वेरी मतलब छोटा, वेरी मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, एंट मतलब चींटी, अनबिलीवेबल मतलब होता अविश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट मतलब होता है कि वो मतलब बहुत बुद्धिमान होना, और हार्ड वर्किंग होता है बहुत मेहनती होना। तो मैंने कहा हालांकि इतनी छोटी चींटी अविश्वसनीय रूप से मेहनती और बुद्धिमान दोनों है। किसने कहा ये? इसमें जो राइटर है उसका कहने का ये मतलब है कि जो उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जो छोटी जो चींटी होती है वो इतनी बुद्धिमान और इतनी मेहनती भी हो सकती है। Among the various kind, the commonest ant is black and red. वेरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, वेरियस मतलब होता है विभिन्न, और काइंड्स मतलब होता है प्रकार। कॉमनेस्ट मतलब होता है कॉमन, मतलब एक दो चीज़ें एक जैसी हों। एंट्स मैंने आपको बताया ही था, एंट मतलब होता है चींटी। ब्लैक मतलब होता है काला, और रेड मतलब होता है लाल। तो इस बात का पूरे का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार में सबसे मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं चींटियों के, लेकिन विभिन्न प्रकारों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो चींटी का प्रकार होता है वो लाल और काला होता है। ठीक है, हमने बहुत सारी चींटियाँ देखी हुई होती है, लेकिन आप ज़्यादातर उन चींटियों को देखते हो जो रेड और ब्लैक कलर की होती हैं। एंड्स लाइव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंथिल्स, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। एंड्स मतलब चींटी, लाइफ मतलब रहना, इनकम्फर्टेबल मतलब जहाँ पे उन्हें आराम मिले, होम मतलब होता है बेटा घर, ठीक है, नेम मतलब होता है नाम, स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब इस बात का पूरे का मतलब है सबसे जो ये चींटियाँ होती हैं आरामदायक घरों में रहती हैं। जैसे कि आप हो, आपको कंफर्टेबल होता है आप अपने घर में, ऐसे ही जो चींटियाँ होती हैं अपने लिए एक ऐसा घर ढूंढती हैं जहाँ पे उनको रिलैक्स मिले, हाँ, वो खुश आराम से रह सके। जिसे एंथिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथिल। क्या कहा जाता है? एंथिल। एंथिल कहा जाता है जहाँ पे वह घर जहाँ पे वो चींटी आराम से रह सके। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, और सबसे छोटे कीट का नाम बताएं जिसे आपने यू हैव सीन, सबसे छोट जिसे आपने देखा हो, एंड द वाइस्ट, और जो कि क्या हो, बुद्धिमान भी हो। ऐसे हमें सबसे छोटे एंट्स मतलब चींटी का नाम बताना है जिसे आपने देखा हो और जो सबसे बुद्धिमान हो। इज़ इट द फ्लाई, क्या वह मक्खी है? क्या है? क्या यह मक्खी है? नो इट इज़ इट मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ द मॉस्कीटो, क्या वह मॉस्कीटो है? नो नॉट द, नहीं, ना ही वो मॉस्कीटो है। मॉस्कीटो मच्छर, देन इट मस्ट बी वॉर्म, जो मॉस्कीटो होता है ये कीड़ा होना चाहिए। मॉस्कीटो है जो मॉस्कीटो, देन इट मस्ट बी द वॉर्म, वो कीड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कीड़ा होना चाहिए। नन ऑफ मॉस्कीटो, ना ही इसमें से कोई नहीं। उसने पहले बोला कि वो बुद्धिमान क्या तो मक्खी है, उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा मॉस्कीटो मच्छर है, तो उसने कहा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। देन इट मस्ट बी वॉर्न नन ऑफ दीज, ठीक है। इट इज़ द एंड, उसने कहा क्या वो चींटी है। द
कॉमनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बट इट्स द वाइस्ट। चींटी है सबसे आम, सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट। अब जैसे कि इसमें बहुत से स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड्स मैंने आपको बता ही रखा है, कॉमनेस्ट आपको बता ही रखा है, स्मॉलेस्ट मैंने आपको बता ही रखा है, बट भी किंतु होता वाइस्ट मतलब होता है कि सबसे तेज बुद्धि वाला होता है ना, उसको कहते हैं वाइस्ट इंसेक्ट। तो उसने कहा है कि जो एंट होती है सबसे कॉमनेस्ट, सबसे छोटी, बुद्धिमान, ठीक है, कीट होती है। द स्मॉलेस्ट बट वाइस्ट, कहते ये जो होती है सबसे छोटी है लेकिन सबसे बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान होती है, कीट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रूवेबल। ये जो इसकी चींटी की जो कहानी है लगभग कैसी लगती है, असत्य सी। कैसी लगती है, असत्य सी। बट पीपल हैव कीप्ड एंट्स एज पेट, लेकिन जो लोग हैं चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उन जो चींटियाँ होती हैं इनको अपने पालतू जानवर के रूप में अपने घर पे रखते हैं, और उनका जो डेली व्यवहार होता है, जिस तरह से वो व्यवहार करती है कि अपना कैसे खाती है, कैसे बैठती हैं, चलती हैं, इस तरह को वो लोग क्या करते हैं, वॉच करते हैं, मतलब बेटा देखते हैं कि वो किस तरह से कार्य करती है और ध्यानपूर्वक देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट, इससे हम क्या है, हम उसके जो विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, मतलब उसके जो कुछ तथ्य हैं उनको अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है, बारीकी से जान पाते हैं। इट इज़ टीनी इट इज दिस टीनी हार्ड वर्किंग, जो टीनी होती है ये क्या होती है, तो छोटी, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। ये जो टीनी होती है बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत इंटेलिजेंट होती है, ठीक है बेटा। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया है। आप इस पैराग्राफ को खुद सेल्फ स्टडी करना, और इसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो वर्ड्स हैं आपको खुद लर्न करने हैं, ठीक है। वो वर्ड्स मैं आपको लिख के आज होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। वो वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और उनको लिखना है और साथ में याद भी करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।